ठीक है, पूछिए। अब स्टार्ट हो जाइए, हम पूछे पहले। पहले आप ही पूछिए ना, पूछिए। क्योंकि हमको 2-3 मिनट लगेगा रूम जाने में। बस जल्दी जल्दी। ठीक है, हम पूछ रहा हूँ। ये है, मई मंथ का है, और थोड़ा सा आगे पीछे भी चलता है क्योंकि हम हाँ, मेन बात है मंथ कि जानकारी होना न्यूज़पेपर से चाहिए। नहीं किए हुए हैं हम, ये मैगजीन से किए हुए हैं, तो बिहार रिलेटेड थोड़ा सा है। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए किन दो संगठनों के बीच समझौता किया गया है बिहार में? बिहार। नहीं आइडिया। बताते रहिए, बताइए। बिहार में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और सीडेक, सीडीएसी होता है, सीडेक के बीच कृषि में एआई के उपयोग के लिए समझौता किया गया है। बिहार बिहार के कृषि भागलपुर बि, और सीडर। हाँ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है, और इसका स्थापना 2010 में हुआ था। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत बिहार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की सूची में इसको प्रशंसा पत्र मिला है। तो ये क्वेश्चन है, जैसे हम बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आईआईटी पटना द्वारा हाल ही में सूटकेस इन्वर्टर का विकास किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? हम्म, पावर लोगन नाम रखा गया है, और क्या बोले यह इसका नाम? -90 पावर लोगान। ओके। आईआईटी पटना द्वारा सूटकेस इन्वर्टर बनाया गया है, जिसका व्यवसायिक नाम इसका पावर लोगान रखा गया है। यह -90 डिग्री टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। और ये हो गया, ठीक है। एनआईटी आईआईटी पटना की स्थापना की बात की जाए तो यह 2008 में स्थापित हुआ था। आईआईटी पटना द्वारा कुछ और भी विकसित किया गया है, जैसे मोलिबडेनिन है जो 2D ऑब्जेक्ट डेवलप किया गया है। दूसरा है नीतीश लॉकेट। +2 स्कूलों में मॉडल लैब स्थापित किया गया है। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना है। नीतीश लॉकेट और एक लाइव ये पीछे बनाया हम लोग जाएगा। पढ़े हुए हैं। हाँ, +2 स्कूलों में मॉडल लैब स्थापित किया जाए उसके सहयोग से। स्थापना और एक 2008 में। 2008 में सूटकेस इन्वर्टर। देखिए, लिखने से बढ़िया है ना कि रिकॉर्डिंग किए हुए हैं, तो रिकॉर्डिंग वाले लेके सुन लीजिएगा। सुन अच्छा, लीजिएगा। कुछ देर आप म्यूट कर दीजिए, आप रोड में हैं तो थोड़ा आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, नॉइज आ रहा है। जैसे रूम पे जाइएगा तो फिर आ जाइएगा। अच्छा, चलिए बताइए। बिहार में मछली उत्पादन अभी बहुत रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, तो बताना है कि मछली उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है देश में? दूसरा। दूसरा या नहीं, थर्ड? चौथा। चौथा स्थान है मछली उत्पादन में बिहार का। पहला शायद आंध्र प्रदेश है ना? आंध्र हाँ, प्रदेश होगा, पहला नहीं तो वो है। वेस्ट बंगाल। दूसरा? पहला पहला दूसरा तो हम वेस्ट नहीं याद किए हैं, बिहार वाला खाली याद किए हैं। आंध्र प्रदेश अगर होगा, किन्हीं को पता उसके है तो बाद बताइए। वेस्ट बंगाल होगा, तीसरा साउथ का कोई होगा। भारत में सबसे ज्यादा शायद मधुबनी में होता है ना? हाँ, बिहार में सबसे ज़्यादा मधुबनी, 2 नंबर पे दरभंगा है। हम्म। हाल ही में भोजपुरी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? फिजी में क्या? नहीं, मॉरिशस में आयोजित हुआ था मॉरिशस भोजपुरी में, महोत्सव। हाँ, याद आ गया, मॉरिशस। उसका प्रधानमंत्री है जगन्नाथ परवीन कुछ करके, मॉरिशस का। प्रवीण जगन्नाथ है पीएम वहाँ का। और वहाँ का एक गीत गवई है जो कि भोजपुरी भाषा से संबंधित है। तो भोजपुरी जो भाषा बिहार से रिलेटेड है, तो इसलिए कहीं वहाँ से रिलेट करें। तो गीत गवई मॉरिशस का एक विवाह पूर्व समारोह है, जिसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था। हाल ही में 13 मई 2024 को सुशील मोदी का निधन हो गया है। उन्होंने कितनी बार बजट पेश किया था? बजट तो नहीं पता था, 11 बार लेकिन बजट 11 बार बजट पेश किए थे। 11 साल वो उप मुख्यमंत्री रहे थे, और बिहार में जो उप मुख्यमंत्री रहता है वही बजट पेश करता है।
इनका GST डेट जो का 13 मई वित्त को हुआ था। मंत्री क्या? वित्त मंत्री ना बजट पेश करता है। हाँ, मतलब जो क्या बोलते हैं, बिहार में जो उप मुख्यमंत्री होता है ना, वही वित्त मंत्री का भी पद संभालता वित्त है। मंत्री का पद ले लिया होगा, हाँ। और मतलब GST हाँ, कानून मतलब का उनको निर्माण मिल भी गया वही था, था। ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि 11 अभी GST भी तो देखिए कानून ना, का अभी भी निर्माण जो का रहता है उप मुख्यमंत्री अभी भी वही करता है। तो हाँ वो है, लेकिन पर मतलब फाइनल नहीं है कि वही होगा, मतलब ऐसा नहीं है ये कि। कोई अनिवार्य नहीं है, ये बात आप सही हाँ कह रहे वही। हैं। जो ले बिहार का लेगा। पहला ह्यूमनाइड रोबोट सुमेध 10 है, ध्यान से सुनिएगा। बिहार का पहला ह्यूमनाइड रोबोट सुमेध 10 है। इसका विकास किस ग्रुप ने किया, मतलब इसको डेवलप कौन किया है? सीमेज ग्रुप ना। हाँ, सीमेज ग्रुप के छात्रों ने किया है। और हाल ही में उससे जुड़ा एक और था कि क्या बोलते हैं, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर भी बना है, तो उसका नाम बता परम दीजिए बुद्ध। लोग। परम बुद्ध। हाँ, विकसित कौन किया है? ये तो सीडेक ने। शायद सीधे। हाँ, सीडेक। प्रोजेक्ट मौसम के बारे में जो जानते हैं बताइए। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो अभी शुरू हुआ है, इसी से संबंधित है। प्रोजेक्ट तो मौसम जो है ना, ये भारतीय संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है। इसके तहत हिंद महासागर से लगने वाले 39 देशों के सांस्कृतिक और विरासत के संबंध में अन्वेषण करेगा नालंदा यूनिवर्सिटी। इसमें बहुत सारे सहयोगी देश हैं, जो हम कंफर्म नहीं था, आप लोग सहयोगी देश एक बार कंफर्म कर लेंगे। सहयोगी देश मतलब 39 है, लेकिन सहयोगी जो संस्था है जैसे कि ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय की ये परियोजना है, और इसके साथ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भी इसमें है। तो इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं, हमको कंफर्म नहीं है, तो आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा इसमें कौन कौन है। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी का इस उद्घाटन भी हुआ है, वहीं है ये, तो इस बार शायद उससे क्वेश्चन रहेगा इस बार। नालंदा से बता दीजिए कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया था नालंदा को। 2016 में शायद दूसरा यूनेस्को के। एक और जो शामिल है बिहार से, उसको कब किया गया था, महाबोधि टेम्पल को। महाबोधि शायद 2000 में किया गया, 2002 में शायद, हम 2002। कंफर्म नहीं है। और 2002 2002। महाबोधि, और 2016 में नालंदा। और पिछली बार BPSC ने गलत एक करवाया था सबसे, मुजफ्फरपुर में कोई एक दिया था जो कि वो गलत था, बाद में एग्जाम देने के बाद पता चला कि ये गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही हाँ नहीं हाँ है। हाँ, वो लंगट सिंह पति मतलब कॉलेज। कोई लंगर सिंह कर गया कुछ कर गया। हाँ, कॉलेज है वो मुजफ्फरपुर में। हम्म। कांवर झील पक्षी विहार पर ठीक है, कांवर झील पक्षी विहार ये जो है एशिया के सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। ये किस नदी के घुमाव के कारण बना है? ठीक बूढ़ी है। गंडक। बूढ़ी हाँ, गंडक। बूढ़ी गंडक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। तो इसको कच्ची में शामिल किया गया, हाँ रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो कब इसको किया गया? 16 में शायद। नहीं नहीं, इसको 2020 में किया गया है 20 में। रामसर साइट में। भारत के 39वें रामसर साइट के रूप में इसको शामिल किया गया था। हम्म। बिहार में शुरू किए गए ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम क्या है? ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम जो है ना, ये हॉस्पिटल में जो लोअर क्लास के हॉस्पिटल उनमें मेडिसिन सप्लाई से संबंधित है। हाल ही में जैविक सिंदूर जो होता है ना, सिंदूर, तो वो जैविक सिंदूर विकसित कौन कर रहा है? बिहार में। ये भी वही कर रहा है, क्या नाम है उसका, बिहार यूनिवर्सिटी नहीं है यार, क्या नाम है उसका, भूल जा रहे हैं। बिहार कृषि सुगंध। विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर वाला। सब और। हाँ, ये नेचुरल जो सिंदूर का प्लांट होता है ना, उसी से सिंदूर बनाएगा। मई में राष्ट्रीय संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है, तो आप लोग इसके परिप्रेक्ष्य में बताना है कि बिहार संग्रहालय का स्थापना कब हुआ था और पटना संग्रहालय का स्थापना। देखिए, सबसे पहले पटना में हुआ, पटना संग्रहालय 1917 में, इसी टाइम हुआ था पटना यूनिवर्सिटी भी स्थापित हुआ था 1917 में। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी और पटना संग्रहालय 1917 में तो 1917। इससे भी याद रखते हैं ना, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह भी था। हाँ, चंपारण भी गए, तो ये दोनों स्थापित हुआ, उधर चंपारण भी गए। ठीक है, उसके बाद बिहार संग्रहालय में 2015 में स्थापित हुआ है। ओके।
और इससे एक और रिलेटेड करंट अफेयर है कि अभी जो है बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय दोनों को जोड़ने का 500 करोड़ का शायद कुछ ऐसे ऐसा कुछ किया गया था। मतलब हमको प्रॉपर अभी याद नहीं है, पर ऐसा कुछ था कि दोनों को हाँ, हो जोड़ दिया सकता है, जाएगा हमको भी नहीं अंडरग्राउंड याद। करके। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था किनको? छपरा निवासी हरेंद्र सिंह अच्छा को। हम्म। और इसका हम्म, इंडिया हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? अभी जो अभी पूछ सकता है कैप्टन क्योंकि तो अभी शायद चेंज हुआ, नहीं याद आ रहा है उसका। हरप्रीत तो था, पता नहीं अब कौन हाँ है। वही मनप्रीत शायद। हरप्रीत ही नाम से हरप्रीत सिंह। हरप्रीत। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के समय परंपरा ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। वो लोक गायिका हैं, लेकिन बिहार के किस जिले की हैं? मैथिली मतलब उधर मधुबनी की। मिथिला वाला हूँ शायद, नहीं नहीं, सीतामढ़ी मैथिली वाला। ठाकुर नहीं है, ये पूर्णिया की है। मैथिली ठाकुर तो वो अलग हो गई, तो वो अभी नहीं थी। इस पर बुलाया गया था परंपरा ठाकुर को, मैथिली ठाकुर की नहीं। परंपरा ठाकुर भी लोक गायिका है। एक अलग है मैथिली ठाकुर, एक अलग है, वो पहले बनी थी। हाँ मैथिली ठाकुर को तो अभी कल्चरल अथी भी दिया गया था ना, मतलब क्या बोलते हैं कल्चरल एम्बेसडर का क्रिएटर अवार्ड दिया गया। क्रिएटर में अवार्ड में जो कल्चर। हम्म। अच्छा, मिशन दक्ष का अभी जो है मिशन दक्ष कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया था, जिसमें कमजोर छात्रों को 3 विषय मैथ, इंग्लिश और हिंदी, मतलब मातृभाषा पढ़ने में जिनको दिक्कत आ रही है उनके लिए था। बताना है कि मिशन दक्ष का फुल फॉर्म क्या था। मिशन दक्ष का जो फुल फॉर्म था ना, वो था, एक मिनट, गतिशील दृष्टिकोण, हाँ, ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण था। इसका क्लास जहाँ से ज्यादातर पूछता है कक्षा 3 से 8 के छात्रों के लिए था। बाढ़ गंभीरता सूचकांक में भारत के किस जिले में बाढ़ की गंभीरता सबसे अधिक है? पटना में है। आई थिंक बिहार होना चाहिए। आगे पूछे। पद्मश्री हाँ आर्टिस्ट ऑफ बिहार पुस्तक किसने लिखा है? पद्मश्री आर्टिस्ट ऑफ बिहार अशोक कुमार सिन्हा की पुस्तक है। लगभग बिहार एसएसएल मई वाला खत्म हो गया। अब हम पूछ लेते हैं। अच्छा, एक चीज हम बता दें, भागलपुर बार बार आया था, तो वहां से कंफ्यूज नहीं हो रहे लोग। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, इसका स्थापना 2010 में हुआ है। सीडेक के साथ मिलकर एआई यूज के लिए क्या बोलते हैं, समझौता किया है। कृषि में एआई के यूज के लिए जैविक सिंदूर बना रहा है। नीरा संरक्षण के लिए भी काम कर रहा है। नीरा संरक्षण के लिए बर्तन बना रहे, पेटेंट मिला उसको। और एक और कोई काम है वहाँ पे। बिहार का पहला बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित किया गया है। सब तो और इससे इतना इतना हाँ, सब और केंद्र से इतना याद रखना है। और आईआईटी पटना तो हम पहले बता ही दिए हैं। आईआईटी पटना का स्थापना कब बताए थे? 2000 2008 में। हाल ही में अनुच्छेद 244 चर्चा में था, किनको याद है तो बताइए। अनुच्छेद 244 में क्या है? 244 ए में। बिहार खत्म हो गया। हाँ, बिहार खत्म हो गया, मतलब इस मंथ का बिहार खत्म हो गया। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा मान लेंगे, उसके और बाद किसी बाकी का कल होगा। कर लेंगे। बिहार आप लोग और पढ़े हैं तो बिहार से क्वेश्चन पूछ लीजिए मई में। नहीं, बिहार तो हम नहीं पढ़े, मतलब हम अथी तो हम अच्छा, आगे बढ़ते कौन है हैं, अभी देखिए। बिहार विधान परिषद का सभापति कौन है? बिहार नंदकिशोर विधानसभा नहीं याद है सभा हमको। देवेंद्र बिहार ठाकुर। देवेंद्र ठाकुर तो वो तो अभी अब एमपी बन गए, तो वो भी हट गए ना, अभी कोई और होंगे। वो नहीं है अभी। अच्छा, एक बार उसको तो देख इस बार लीजिएगा लोग, इन दोनों को, अच्छा, एमपी ताकि हम बन सब गए। कुछ विपक्ष का नेता कौन है विधान वो परिषद तो में? तेजस्वी प्रसाद। तेजस्वी नहीं, यादव नहीं, आई उसकी थिंक वो है मम्मी ना, है राबड़ी देवी, हाँ उसकी मम्मी है। राबड़ी देवी राजद।
विधान परिषद में ना, हम विधानसभा में विधानसभा में तेजस्वी है। एक लड़की है, ठीक है, उसका नाम खुशी कुमारी है। अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है, खेल रही है। कौन जिला का है? पटना की शायद है, फतुहा से शायद। औरंगाबाद। औरंगाबाद। अच्छा, सिल्क सिटी किसे कहते हैं बिहार में? भागलपुर। लालू लीला किसने लिखा था? ये नहीं पता। ए थी, क्या बोलते हैं, सुशील कुमार मोदी। लालू लीला बुक है। पुस्तक है लालू यादव पे। ठीक। और अच्छा, एक चीज देखिए, बताइए, ये जो सुशील मोदी का डेथ हुआ है, इस राजनीतिक पार्टी में ये स्टार्टिंग से बीजेपी में था कि बीच में चेंज स्टार्टिंग में कहीं और भी था? पहले शायद जनता दल में था ना, उसमें जिसमें जयप्रकाश नारायण साहब का जो पार्टी था, उसके बाद में बीजेपी में गया। ये हमको नहीं आइडिया है स्टार्टिंग से। अगर इसका मिलेगा तो थोड़ा भेजिएगा, हमको नहीं। कहीं कि वो रामविलास पासवान का जब डेट हुआ था ना, तो उसका बहुत डीप से क्वेश्चन पूछा था। कि हमको इतना पता है कि ये सब रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब जो पहले वो जेपी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। तो जेपी वो तो आंदोलन से पता जुड़े। है, लेकिन उसके आगे लोग कैसे शुरू किया राजनीतिक करियर, ही नहीं याद है हमको। 1990 में वो बना था, पटना का विधानसभा से विधायक बना था। उसके बाद 2005 में उप मुख्यमंत्री। अच्छा, तो पहली बार जो बना 1990 में, तो किस पार्टी से? देखना पड़ेगा किस पार्टी से। गूगल पे भी नहीं दिखा रहा है, सर्च किए थे। किन्हीं को मिलेगा तो बताइएगा, आगे पूछिए। 1990 है अच्छा, तो हमको लगता है भाजपा तो नहीं होगा, क्योंकि 1985 में तो भाजपा का मतलब आया ही था, तो स्थापना उतना होता जल्दी। है। हाँ, बिहार में तो उतना जल्दी इसी भाजपा का सब बन के जाए। पार्टी से होगा। एक हम्म, बताइए, सुपौल का कोई गांव है, ठीक है, और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव का वोटिंग में बहिष्कार किया, वोट नहीं दिया है। कौन सा गांव है? वो बाढ़ नहीं उधर पता। ज्यादा आता है ना, इसीलिए नहीं सब पता है, विरोध के बताइएगा। कारण। उसका गांव का नाम है खोखनाहा। सुपौल का है। सुपौल का खोखनाहा। सुपौल याद रहेगा तो उससे निकल जाएगा। एक पटना का कॉलेज है, ठीक है, उसको A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। वुमेन्स कॉलेज है ये क्या? पटना वुमेन्स कॉलेज। बड़ी घटिया कॉलेज है, इसको नहीं देना चाहिए, बच्चा सबको बहुत प्रदान करता है। सब घटिया है बिहार में। ठीक है, आगे पूछिए। पूछिए पूछिए पूछिए। बिहार खत्म हो गया आपका? ज्यादा नहीं दिया है, एक पेज में दे दिया है। बताइए, छठी अनुसूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, या किस अनुच्छेद का विस्तार है? छठी तो शायद है अभी इससे रिलेटेड, 244A से वो अनुच्छेद पूछे थे। जैसे 244 है ना, उसी का विस्तार किया गया है छठी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्त क्षेत्र गठित किया जाता है। मेनली इसका है ना कि जो जनजाति क्षेत्र है ना किसी राज्य के अंदर, तो उनके अंदर, राज्य के अंदर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित किया जाता है। जैसे कि उनका अपना एक, मतलब गठित किया जाता है, अपना विधान परिषद हो सकता है, विधानसभा हो सकता है, मतलब कि सिर्फ जो जनजाति है राज्य के अंदर उनके लिए। तो विशिष्ट जनजाति क्षेत्रों में राज्य के अंदर एक स्वायत्त राज्य बनाने की अनुमति होती है, अनुच्छेद 244 के तहत। इसे जोड़ा गया था 25वें संविधान संशोधन 1900, नहीं याद आ रहा है, देख के बताते हैं। नहीं, 22वें संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो आई थिंक ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि इसके अंदर क्या है। तो राज्य के अंदर एक स्वायत्त राज्य का गठन किया जाता है अनुच्छेद 244A के तहत और छठी अनुसूची के तहत। आगे बताइए, मानव अधिकार आयोग का हाल ही में आलोचना किया गया है इंटरनेशनल मानव अधिकार द्वारा। बताना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना कब हुआ? नहीं पता। हेलो, नहीं मिला। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 है, और उसी एक साल पहले महिला अधिकार, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग,
और बिहार में महिला आयोग तो उसी साल स्थापित हो गया 1992 में ही, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिहार में 2000 में स्थापित हुआ है। अच्छा एक बात राष्ट्रीय मानव महिला आयोग के बारे में बताइए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? स्टैट्यूटरी ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और अभी नया उसका अथी भी बना है ना? हाँ, अध्यक्ष 2-3 दिन पहले कोई बनी है, याद नहीं है कि बना है, नहीं याद है, बता दीजिए। 2-3 दिन मतलब कुछ दिन पहले बनी, हम पढ़े हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। हाँ, कोई हेराटकर या कुछ नाम है उसका, हमको भी याद नहीं। रेखा शर्मा के साथ जोगा लेंगे, रेखा शर्मा ही था कि कुछ। रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानव अधिकार में हम थे, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ना, ये 6 सदस्यीय आयोग है। एक जो है अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होता है ना? उसका आई थिंक सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है ना। नहीं, हमको हम आपसे पूछ भारत का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा ना, मुख्य न्यायाधीश एक ही को ना है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य कोई न्यायाधीश रहा हो तो वो उसका अध्यक्ष बनता है। और ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री और 6 सदस्यीय आयोग की सिफारिश पर, और इसको हटाया जा सकता है भ्रष्टाचार के आधार पर। 3 साल कार्यकाल होता है या 70 वर्ष की आयु पूरा होने तक। 70 तक। इसका 70 क्यों रखा जाता है बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए एक चीज, हाई कोर्ट का जज का 65 होता है, ठीक ना? और सुप्रीम कोर्ट का जज का शायद 67 होता है या 68 होता है, इसलिए क्योंकि वही बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज ही बनेगा, तो इसलिए इसका 70 रखा गया है, क्योंकि 2-3 साल तो रहेगा ना कम से कम उसका। हाई कोर्ट का जज का मैक्सिमम एज बता रहा है। हाँ, 65 वर्ष है ना, मतलब हाई कोर्ट का 65 है, 62 है, 62। हाँ, तो 62 हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फिर 65 होगा। हाई कोर्ट का पहले 60 था, तो उसके बाद 62 किया गया, और सुप्रीम कोर्ट का 65। हाँ वही, तो 62 हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का 65। कंफ्यूजन। राज्यपाल पे हाल ही में क्या बोलते हैं, बंगाल के राज्यपाल पर कुछ आरोप लगा था, तो बताना है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत छूट कौन कौन सा दिया गया है। अनुच्छेद 361 के तहत क्या क्या छूट दिया गया है छूट राज्यपाल और उस पे राष्ट्रपति कोई को? क्रिमिनल या सिविल कोर्ट का कोई अथी नहीं चल सकता है। नहीं, सिविल का तो चल ही सकता है। अरे क्रिमिनल वाला नहीं चल सकता है, और मतलब पूछताछ के लिए भी उसको नहीं बुलाया जा सकता है। हाँ ठीक है, और पद पर रहने का कोई कार्य करता है तो उस पर भी प्रश्न नहीं उठाया सकते न्यायपालिका में। और पद धारण की तिथि से वो किसी कोर्ट में क्रिमिनल जो है केस स्टार्ट ना होगा, ना कोई स्टार्ट रहेगा तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक जैसे पद अवधि खत्म होगा फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पहले भी से पूछा हुआ है, बताना है क्या? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या? मतलब क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? ये तो शायद मतलब बॉर्डर पे जो लास्ट गांव है उसका शायद अथी करना है ना। सीमावर्ती गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है, और इसके तहत 19 जिलों के 46 प्रखंडों में गांवों का विकास किया जाएगा। तो लगभग 662 गांवों की पहचान की हुई है। भारत का पहला गांव किसको नाम दिया गया? मतलब पहले उसको अंतिम गांव बोला जाता था, अभी पहला नाम हमको भी याद नहीं आ रहा, पर वो उत्तराखंड में ही है सर। भारत का पहला गांव हम पढ़े हैं लेकिन याद नहीं आ रहा, छोड़िए आगे। मेरा ये तो खत्म हो जाए, यहाँ से बचता है फैक्ट वाला। रुक जाइए ऑनलाइन, और उसके बाद आप लोग पूछिएगा, हम खत्म कर ही लेते हैं, थोड़ा जो पढ़े हम आज पूछ लेते हैं। आप लोग बता दीजिए, हाल ही में बीजिंग जाम पोर्ट को, जो कि अडानी ग्रुप को दिया गया है, भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दिया गया है। ये बीजिंग जाम पोर्ट किस राज्य में है? ये तो शायद केरला में है। ठीक है, केरला में है। भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन झाकड़ी स्थित नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में किया गया है। ये किस राज्य में है?
हरियाणा। नहीं नहीं, नाथपा झाकड़ी तो हिमाचल प्रदेश में है ना, वो डैम है नाथपा झाकड़ी। यहीं पे हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हाल ही में हम्बोटिंगला दर्रा चर्चा में था। ये किस राज्य में है? राज्य या यूटी? लद्दाख में है। हाँ, लद्दाख में हम्बोटिंगला दर्रा। हाल ही में चर्चा में रहा इबोला वायरस के लिए चर्चा में रहा केन्या का माउंट एल्गॉन नेशनल पार्क में स्थित, नहीं उल्टे पूछ दिए, छोड़िए बताए थे आंसर। एक कीटम गुफा है जो कि केन्या के माउंट एल्गम नेशनल पार्क में स्थित है। यह इबोला वायरस का उद्गम स्थल माना जाता है। यह चर्चा में रहा हाल ही में। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य, हाल ही में इसको एनजीटी द्वारा आरक्षित वन माना गया है। और इसमें क्या बोलते हैं, वो जो वोटिंग हुआ था ना, तो उसमें वोटिंग के लिए इसी लगाया गया था, जो वोट देने के लिए लोग आए। वोटिंग कहाँ हम लोग वोट देने जाते हैं, वोटिंग पॉइंट, तो उसके लिए एनजीटी ने थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम खड़ा किया हुआ था। तो बताना है कि किस राज्य में है सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य? तमिलनाडु में क्या? नहीं, असम में है। एक भूटान में शुरू किया गया है थिम्पू जलीय केंद्र। यह जो है ना विश्व का किधर गया, भूटान में समुद्र लेना है। ये 2400 मीटर की ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल है जो कि भूटान में शुरू किया गया है। मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे, 2400 मीटर की ऊंचाई पे है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है और किसके द्वारा? उज्जैन, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हाँ, दिल्ली में CSIR के द्वारा स्थापित किया गया है। उज्जैन में शायद ये वैदिक घड़ी किया गया। हाँ, उज्जैन में वैदिक घड़ी, ठीक है। अरे यार, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन की गई दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट एयर कैप्चर सुविधा मैमथ किसने शुरू किया है? डेनमार्क। हेलो, आवाज नहीं जा रहा क्या? आइसलैंड किया है, आइसलैंड। ये डायरेक्ट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कैप्चर करेगा। हाल ही में मेक्सिको की चेतुमाल खाड़ी में पृथ्वी पर सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल टेमजा ब्लू होल की खोज की गई है। फिर हम इसका आंसर बता ही दिए, चलिए आगे पूछ लेते हैं। हाँ, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण प्रभाव पुरस्कार किसको दिया गया है? ये सुल्तान अल जावेर को दिया गया है। इसने बैठक किया था, वो COP28 जो हुआ था ना, उसका अध्यक्षता किया था, इसीलिए दिया यूएई का। ये। चलिए आप लोग पूछिए, हमारा एक दो हारे, रुक जाइए। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार फेलोशिप दिया गया रस्किन बॉन्ड को। और यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जो है ना, ये फिलिस्तीनी पत्रकार को दिया गया है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए, फिर इसको कल रिपीट कर लेंगे, वो हमको याद नहीं है। आगे आप लोग पूछिए। मई मेरा खत्म हो गया, मतलब खत्म नहीं हुआ, आधा खत्म हो गया, कल आधा पूछ लेंगे। आप लोग पूछिए अब बारी बारी से। हाँ पूछिए। जो नहीं याद होगा बताते चलिएगा, बढ़ते चलिएगा। हाँ ठीक है। मई से है तो बता दीजिए। 1 मई को मतलब जो है ये ILO की स्थापना हुआ, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। तो इस साल का थीम क्या है उसका? नहीं याद है, बता दीजिए। ILO, अच्छा इंश्योरिंग ILO क्या साहब, सेफ्टी। 1920? 1919 है, 1 मई 1919। ठीक और है, ये इसका है क्या बताएं थीम, क्या बताएं, फिर से बता दीजिए तो। इंश्योरिंग सेफ्टी एट हेल्थ एंड वर्क इन क्लाइमेट चेंज। ठीक बस है। क्लाइमेट चेंज लास्ट में याद रखिएगा, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ऑप्शन से छाट दीजिए। एक बुक लिखा गया था द विनर माइंडसेट, किसके द्वारा लिखा गया था? नहीं पता। ये आपका सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया। अभी आप मतलब ये चीज मतलब मई में भी न्यूज में था और ये अभी भी न्यूज में बहुत ज्यादा है।
जैसे इजराइल का आयरन डोम है ना, उसी तरह एक थार्ड है, THAAD, थार्ड, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये कौन सा देश का मतलब डिफेंस सिस्टम? ये नहीं पता। ये बता, हम आपको हिंट दे रहे हैं कि वो अभी जो है ना इजराइल को दे रहा है, मतलब वो देश, बताइए कौन सा? इजराइल को तो अमेरिका दे सकता है, चाहे इंडिया दे सकता है। क्या इंडिया भी दिया था कुछ शायद, नहीं याद आ रहा, बता दीजिए। यूएसए दे रहा है यूएसए इजराइल को। दे जब रहा है ईरान US। अभी अटैक कर दे रहा है तो उससे मांग रहा है कि मतलब हमको थार्ड सिस्टम दीजिए, क्योंकि मेरा आयरन डोम काम नहीं कर। और ये आपका ये सब कुछ ही नहीं। अभी नया जो है मतलब क्या, मतलब नेवी का फ्लैग में चेंज किया गया था, तो उसमें ये मतलब इम्पोर्टेंट है, बताइए। हाँ, तो उसमें जो है मतलब नेशनल फ्लैग में मतलब क्या होता है, ब्लू एंड गोल्ड ऑक्टागन एट द सेंटर, और एक मतलब नेशनल फ्लैग, मतलब जो नया ऐड किया गया था शिवाजी से रिलेटेड एक ऑक्टागन ऐड किया गया था, और मतलब एक साइड में नेशनल फ्लैग को ऐड किया गया था और एक साइड में ऑक्टागन को, मतलब ऑक्टागन शेप जो था, जो कि शिवाजी से रिलेटेड है। क्योंकि मतलब इंडिया में नेवी का जो जनक मतलब एक तरह से माना जाता है, क्योंकि जो नेवी का सबसे ज़्यादा अच्छा उपयोग किया गया है, तो उसमें शिवाजी को ही बोला जाता है, इसलिए उसी को सम्मान देने के लिए उसका ऑक्टागन, उसका मतलब राष्ट्रीय चिन्ह, मतलब जब शिवाजी अपने शासनकाल का चिन्ह था एक ऑक्टागन शेप का 8 भुजा वाला कुछ, तो उसी को ऐड किया गया। और एक है कि ये तो स्टैटिक ही बोलिए कि जो फर्टिलाइजर होता है, जैसे NPK बोलते हैं ना, NPK का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है तीनों, उसका रेशियो क्या होता है, किस किस रेशियो में होता है तीनों का मिक्सचर में, तो किस किस रेशियो में मिलाया जाता है? नाइट्रोजन तो हमको याद है 46% होता है, बाकी का नहीं याद है। 4:1 के रेशियो, 4:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। 4:1। हाँ, ऐसे उल्टा याद रखें ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 2, 2 दूना 4, ऐसे करके 1 2 4, मतलब NPK होता है ना, तो K जो है 1 होता है, P 2 होता है और N 4 होता है। अच्छा, ये बता, इसी से ग्लूकोज में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, बता दीजिए तो। कार्बन हाइड्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब वही किस रेशियो में होता है? 1 ऑक्सीजन, to कार्बन 1, और 1 to 1 to 1। हाँ सही है। अच्छा, अगला पूछते हैं, बताइए तो 46 अंटार्कटिक ट्रीटी जो का मीटिंग हुआ था, कहाँ हुआ था? अंटार्कटिक भारत में ही हुआ है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कहीं भी। केरला में। हाँ, वो केरला में। उसी में जो है 26 मीटिंग ऑन कम्युनिटी फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी हुआ है, केरला का कोची में मतलब। अच्छा, और इसका ये आयोजनकर्ता का नाम थोड़ा बता दीजिए, तो हमको नहीं याद आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है ये। एक दो और कोई था ना, मिलके किया था सब आयोजन उसका। लेकिन हम मतलब हमको इतना यही लिख के मतलब पढ़े हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है कोची, केरला में। और इसमें हमको ये क्या है, जुलाई इंडिया जो है में 1983 में इसको साइन किया था, इस ट्रीटी को, मतलब अंटार्कटिक ट्रीटी को। जिसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है अंटार्कटिक ट्रीटी के अंदर क्या होता है कि कोई मिलिट्री यूज नहीं करेगा इस एरिया में, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का फ्रीडम होगा, फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान एंड डाटा होगा, और इसी तरह का एनी टेरिटोरियल क्लेम नहीं कोई करेगा कि मेरा यहाँ तक बाउंड्री है, कोई क्लेम नहीं कर सकता है। बताइए, ये आपका पटचित्र स्टाइल को GI टैग दिया गया था, तो वो मतलब कौन सा पट्टचित्र, रहा? हाँ पढ़े तो हैं, नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, बताइए। अभी जैसे कि मतलब ये दोनों जगह आता है, वेस्ट बंगाल में भी आता है, उड़ीसा में भी आता है, लेकिन अभी जो मिला है वो रिसेंटली वो मिला है वेस्ट बंगाल के लिए, और उड़ीसा के लिए 2008 में ही मिल गया था उसको GI टैग। तो ये अच्छा, तो दोनों ये तो स्टेट में। पूछ नहीं सकता है। पट्टचित्र बताए हैं। हाँ, पटचित्र स्टाइल। ठीक है, पूछिए। अच्छा, बताइए, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर पोर्ट। पोर्ट नहीं, पोर्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हो गया एक तरह से। वही पोत शायद बोलते हैं ना उसको, हाँ अच्छा, पोर्ट, एयरक्राफ्ट हाँ। कैरियर पोत। हम्म।
नहीं याद आ रहा, बताइए। INS विक्रांत और अभी जो बना है INS विक्रमादित्य। सर विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों कर रहा है, ठीक है। फोर्थ है, एयरक्राफ्ट और कैरियर फोर्थ है। और ये जो है क्या सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बोलेगा तो USA के पास है US गेराल्ड। ये अभी ये इजराइल को सपोर्ट करने के लिए भेजा भी था मेडिटेरियन सी में। अच्छा बता दे इजराइल का बाउंड्री बता दीजिए किससे किससे लगता है। ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, हम भुला गए, एक बार बताइए तो। इसका एक तरफ काला तो सागर है, एक एड्रियाटिक सागर तरफ तो है। मेडिटेरियन सी हो गया आपका भूमध्य सागर, ठीक है। और इधर आपका इजिप्ट हो गया, फिर नीचे हो गया जॉर्डन। अब देखिए इजिप्ट पूरा हम मतलब हमको जितना पता है इजराइल के बारे में हम सब बता देते हैं, ठीक ना। देखिए बोलिए। इजिप्ट के साइड और इजराइल के साइड एक आ जाता है राफा बॉर्डर आ गया, ठीक ना। और एक गाजा स्ट्रिप आ गया, मतलब एक गाजा स्ट्रिप मतलब एक छोटा सा जगह है, उसी में मतलब उसी से कनेक्ट होता है इजिप्ट राफा बॉर्डर से, ठीक ना। तो राफा बॉर्डर हो गया आपका इजराइल और इजिप्ट के बीच में, मतलब एक पास हो गया एक तरह से, मतलब दोनों के बीच, ठीक। अब इधर अगर आते हैं एक साइड तो इधर नीचे में आ जाता है जॉर्डन, ठीक ना। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में देखते हैं ये डेड सी का नाम सुने हैं, मृत सागर का नाम सुने हैं। तो डेड सी जॉर्डन में आता है, एक तरफ जॉर्डन आ जाता है, ठीक। ऊपर जाइएगा तो सीरिया आ जाता है, और एक गोलन हाइट का नाम सुने होंगे, तो वो सीरिया और इजराइल के बीच में विवाद वाला जगह रहता है गोलन हाइट, ठीक ना। और एक उसके ऊपर जाते हैं तो लेबनान आ जाता है, लेबनान में तभी हिजबुल्ला का नाम सुने होंगे। और एक और क्वेश्चन है कि मतलब इजराइल और लेबनान के बीच में एक ब्लू लाइन है, मतलब वही डिवाइड करता है मतलब इजराइल और लेबनान को, तो ब्लू लाइन भी एक यूज किया जाता है कि ब्लू लाइन किससे रिलेटेड। तो ये सब चीज़ मतलब इजराइल के बारे में बता दी। तो बाउंड्री एक तरह से हो गया आपका क्या, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान, 4 गो देश हो गया, और एक तरफ से मेडिटेरियन सी हो गया। और बाकी जो पॉइंट आपको राफा बॉर्डर याद रखिए, गोलन हाइट और ये ब्लू लाइन, 3 गो, और एक डेड सी वो भी याद रखिए। ठीक है, चलिए इसको हम रिपीट भी कर लेंगे एक बार। आगे पूछिए। बताइए ये कांके सुथराई पोर्ट कहाँ है। कांके छुरई तमिलनाडु या तेलंगाना में है? ना श्रीलंका इंडिया, श्रीलंका में है। इंडिया पैसा दे रहा है उसको डेवलप करने के लिए। अच्छा हाँ, डेवलप करने के लिए, ठीक 30 याद आ साल गया। के लिए उसको कांके ओनरशिप से इंडिया को मिला। छुरई। अच्छा एक है पता नहीं, हमको लग रहा है कुछ ज्यादा डीप हो जाएगा कि मेनली 2 ना टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल। पूछ सकते हैं आप। देखिए जो भी पूछिए ना, जैसे नहीं पता तो उसको बता दीजिएगा, क्योंकि सब याद नहीं है। हाँ नहीं वही रिपीट भी हम हो पूछ जाएगा ही तो रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं है। हाँ जितना डिफिकल्ट होगा, आप कोई मतलब दिक्कत नहीं, हमको आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, मतलब ये बोलिए हम बता ही दे रहे हैं सारा चीज़, इसमें क्वेश्चन बनेगा नहीं ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक ही है। मेनली जो होता है ना मतलब पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप का पेट्रोल मतलब बिकता है, ठीक ना। एक होता है WTI, एक होता है वारंट, ठीक ना। WTI सिर्फ USA ही मतलब उसका यूज करता है, ठीक ना। और इंडिया से हम लोग जितना भी देश करते हैं वो ब्रेंट टाइप होता है, BRENT ब्रेंट टाइप का खरीदते हैं, ठीक ना। अब WTI जो होता है मेनली जो होता है जो जितना भी लैंडलॉक कंट्री है ना, वो जितना पेट्रोल निकालता है ना, तो उसमें जनरली जो है WTI टाइप का ही निकालता है, ठीक ना। तो उसका क्या होता है ना, मेनली क्या होता है, अब लैंडलॉक कंट्री है तो आप उसको अगर भेजिएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कोस्ट उसका ज़्यादा होगा, इसलिए प्राइस ज़्यादा हो जाता है उसमें, ठीक ना। और उसमें जो है एक और चीज़ होता है कि उसमें जो है ना सल्फर का अमाउंट जो है ना थोड़ा कम होता है, ठीक। ये साइंस टेक से रिलेटेड आप कर सकते हैं मतलब थोड़ा क्वेश्चन इसलिए। और दूसरा है कि ब्रेंट ऑयल जो हम लोग खरीदते हैं जितना भी गल्फ कंट्री सब जितना होता है, वो सब ब्रेंट ऑयल ही निकालता है। अब उसमें क्या है कि वो जनरली समुद्र के किनारे ही निकलता है, ठीक ना। तो समुद्र के किनारे होगा तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाता है, तो प्राइस कम हो जाता है। और इसमें जो है सल्फर जो है ना उससे कम WTI के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें सल्फर कंटेंट। तो ये मतलब इसमें था 2 टाइप का पेट्रोल, और ये 2 चीज़ होता है, एक होता है सीटेन होता है, ठीक है। मतलब पेट्रोल के बारे में जो बताता है वो ऑक्टेन नंबर बताता है, और डीजल के बारे में जो बताता है सीटेन नंबर बताता है। सीटी नंबर, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए कि मतलब इसका तो अभी चेंज हो गया लेकिन फिर भी ये है कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स जो है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, और अभी इंडिया का रैंकिंग कितना है। 159 तो हमको याद था, शायद अभी चेंज हुआ है। नहीं 159 ही, जारी पहले करता है 161 था। रिपोर्टर विदाउट। हाँ रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा किया जाता है। स्कोर कितना दिया गया था कि आजकल BPSC स्कोर भी पूछ देता है। स्कोर नहीं याद आ रहा, बता दीजिए तो। 31.28।
और इसका थीम 31 था स्कोर कि के साथ 159 पे है। ठीक है। 159 रैंक था आउट ऑफ 176। लास्ट में जो है सबसे इरिट्रिया को नहीं, सबसे लास्ट में मतलब इरिट्रिया रखा गया था, इरिट्रिया को सबसे लास्ट रैंक दिया गया था। ठीक है, आगे पूछिए। अभी रिसेंटली जो है मतलब क्या बोलते हैं, भूटान के नए हैं तो उसका नाम क्या है? आवाज कट रहा है आपका। बोले भूटान का नया पीएम बनाया गया है, उसका नाम क्या है? याद तो है, भूल गया। ऐसी टेढ़ा है तो बताइए तो। कुछ तो टेसरिंग है। टोब्गे। टेसरिंग टोब्गे। और नहीं अच्छा, याद। इस स्टैटिक से बता दीजिए भूटान से कि मतलब भारत मतलब वहाँ पे कौन कौन हाइड्रो पावर एनर्जी प्लांट भूटान में चलाता है? ये नहीं याद है। ताला चूका, करके। हाँ चूका, ताला, मांगदेचू, ये सब परियोजना जो है वहाँ भूटान में ही चलाता है। अच्छा, भूटान का ऐसे दिया था ना, एक कोई प्राइज दिया था, इस वगैरह थे पीएम तो। गैलेपू, गैलेपू, गैलेपू प्राइज दिया। गैलेपू याद रखिएगा ना कि गैलेपू जब भूटान, जैसे कि इंडिया का शहर, अच्छा अच्छा शहर में जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब है ना, तो गैलेपू वहाँ का एक शहर है। तो उसी के नाम पे मतलब गैलेपू अवार्ड जो है, मतलब कोई अवार्ड है लेकिन उसके नाम में लास्ट में ना गैलेपू ऐड किया गया, तो गैलेपू जगह जो है ना भूटान में, तो वो अवार्ड भी भूटान से रिलेटेड, ऐसे याद रखिए। अच्छा ये बताइए, कच्छ आगरा, कच्छ का आगरा जो है जीआई टैग मिला गया, तो बताइए तो कहाँ का, मतलब कौन सा राज्य का है? आवाज नहीं। बोले कच्छ आपका का आवाज बीच में कट जा रहा है कच्छ का थोड़ा। अजरक, उसको जीआई टैग मिला है, तो वो कौन सा राज्य का है? बताइए, जीआई टैग हम नहीं पढ़ते हैं। वो कच्छ जब देखिए। बोल रहे हैं तो, कच्छ जब अच्छा, बोल रहे हैं तो कच्छ का किसी, बोले तो गुजराती हो जाएगा। तो वही तो हम या बोले, नाम हम बता और ये एक पेंटिंग है मतलब। हम्म, अच्छा अभी ठीक है, आगे। मतलब मई में जो है ना, मतलब LGBTQ+ को जो है अपराध की श्रेणी में रखा था, कौन सा देश था वो? ईरान। इराक, 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 हाँ, इराक। ईरान। और नेपाल ने शादी मान्यता दे दिया है। थाईलैंड ने भी मान्यता दे दिया है। अच्छा ये बता दीजिए तो पहला देश कौन है, और थाईलैंड के महादेश, ये बता दीजिए। पहला देश नहीं याद रहा, लेकिन यूरोपीय कंट्री है कोई। नहीं नहीं, यही जो आप बता रहे हैं इसी में तो पहला कौन है, और थाईलैंड के माँ कंट्री है, बताइए। नहीं समझे, फिर से पूछिए तो। आप बोले ना कि मतलब एशिया, आसियान में, मतलब एशिया में जो है नेपाल और थाईलैंड दे दिया है सेम सेक्स मैरिज को मैरिज का। हाँ, तो ये पहला तो वही थाईलैंड है शायद। नहीं नहीं, थाईलैंड। पहला नेपाल है और थर्ड है थाईलैंड। तो दूसरा और नेपाल पहला दूसरा है। कौन है? हाँ पहला नेपाल है। एक बार कंफर्म हो जाइए, हमको हम जो पढ़े हैं हमको हाँ, पहला एक बार नेपाल देखना ही हमको। पड़ेगा। हमको याद आ रहा है कि हम पढ़े थे तो एक और कोई और भी एक दिया था, एक बार देख लेंगे वो। हाँ देख लीजिए, कोई और एक है बार। लेकिन थाईलैंड जो है तीसरा है। अच्छा ये बताइए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया है? पढ़े तो हैं। नहीं आ रहा, बताइए। चलिए हम ट्रिक देते हैं, हसदेव वन कहाँ है? हसदेव वन छत्तीसगढ़। हाँ तो ये भी हसदेव नहीं बचाव है। के लिए छत्तीसगढ़ में आलोक शुक्ला को दिया गया। एशिया में उसको मिला है पहला, हम्म, मतलब वही एक व्यक्ति है जिसको मिला है। एक बार रिपीट कर दीजिए तो। बोले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है आलोक शुक्ला को हसदेव बचाओ वन के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ में। और आप क्या बोले थे, आप बोलिए। हम भी वहीं बोले थे, रिपीट करने, अभी नहीं याद आ रहा। और ये बताइए, मिहिर जो है, मिहिर मतलब क्या बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? मिहिर एक ये भी लॉन्च नहीं किया गया पता। था। मिहिर है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, 2023 में लॉन्च किया गया था इसको, पावर सेक्टर से रिलेटेड। विटली गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? ये भी हमको नहीं याद है, बता दीजिए।
पूर्णिमा देवी बर्मन को है, और ये असम से बिलोंग करती है और इसको दूसरी बार मिला है। तो अच्छा ये बताइए, अब इसको विजय गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। दिया क्या और जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य के लिए। हाँ, और ये अब पूछ देगा कि किस चीज को कंजर्वेशन के लिए आवाज उठाया था, तो ये था हगरीलिया। हगरीलिया बर्ड एक होता है असम का, उसको कंजर्वेशन के लिए उसके लिए आवाज उठाया, तो उसी के लिए मिला था। और ये क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में सॉल्व किए हैं कि मतलब कौन सा बर्ड के लिए दिया गया था, पूछ दिया। अच्छा ये बताइए, रुआंग ज्वालामुखी कौन सा देश में है? वो रुआंग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया सही। अच्छा ये बताइए, इरेडा को अभी नया नवरत्न में शामिल किया गया था। टोटल नवरत्न कंपनी कितना है अभी, और महारत्न कंपनी कितना हो गया? शायद 14 हो गया क्या। नहीं महारत्न 14 हो गया, मतलब 14, और नवरत्न 22 या 23 नहीं आता ये नहीं, बता दीजिए। हमको भी कंफर्म नहीं। और मतलब इसमें देख लीजिएगा थोड़ा कितना है, क्योंकि हाँ, मई में 13 17 ही था, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 को ऐड किया गया है, इसलिए हम आगे कंफर्म नहीं बता। पूछिएगा, हम ऐड बताए थे शायद महारत्ना में 22। तो 13 दे रहा है अभी तक। नहीं, 13 है ना, तो 14वां HAL को ऐड किया गया, हिंदुस्तान एरो लिमिटेड 14वां है, मतलब नवरत्न महारत्न बना है। महारत्न तो 14 है, वो कंफर्म है। हम नवरत्न का बात कर, नवरत्न भी अभी 2-3 को ऐड किया गया था ना रिसेंटली, RAC करके कुछ था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वाला, वो सबको ऐड किया गया। हाँ ठीक है, आगे पूछिए अब। अच्छा ये बताइए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन। हाँ। ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो मिल्क इजेक्टर के रूप में काम करता है जनरली। इसको 3F और 4S हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोले, रुकिए 1 मिनट, नाम लिखने दीजिए। 4S। 4S 4S। मतलब देखिए, 4 मतलब नंबर वाला 4 गो S में आता है इसमें। जैसे कि देखिए हाँ। ये 4 चीजों के लिए, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, एक S के लिए 4S हो गया, मतलब कि सोर्स ऑफ एनर्जी, शुगर कंट्रोल करता है, सॉल्ट कंट्रोल करता है, और सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। तो 4 हो गया, 4S हो गया। हम्म 4S तो S 4S हो गया। और 3F होता है, तो 3F होता है फ्लाइट और फार अवे, मतलब लड़ो उड़ो या भागो। अच्छा। तो इसी रूप में ये काम करता है, और एड्रेनलिन ग्लैंड से जल्दी ज़्यादातर रिलीज होता है ये। हाँ एड्रेनल जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। आगे पूछिए। अभी जो है थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर बनाया गया था, कौन कौन है थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर? ग्रैंड मास्टर नहीं याद है, बता दीजिए। आर प्रज्ञानंद की बहन जो है, वैशाली प्रज्ञानंद। अच्छा हाँ, वैसा रमेश कुछ के है। वैशाली रमेश प्रज्ञानंद। रमेश बाबू। वो तो आर प्रज्ञानंद का आर प्रज्ञानंद का नाम है। आर मतलब रमेश उसके फादर का नाम है, वो लोग साउथ इंडियन, मतलब फादर का नाम भी लगाता है। ठीक। अच्छा अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बताइए कि अमूल जो है कौन सा देश को स्पॉन्सर किया था, मतलब अमेरिका को जर्सी? अमूल किया था। अमेरिका और और एक और देश को किया था जो फाइनल पहुंचा था। शायद फाइनल वालों को भी किया था। अमेरिका को तो याद था, अफ्रीका में। और नंदनी मिल्क जो है वो किसको किया था? क्या बजा रहे हैं अमित जी। नंदिनी डेयरी, हाँ वो है ना, ये ब्रिटेन के आसपास का एक कंट्री है, क्या नाम था इसका। आयरलैंड। और आयरलैंड। स्कॉटलैंड को भी किया था। आयरलैंड स्कॉटलैंड। हम्म। अच्छा ये बताइए, नेपाल जो है, नेपाल और भारत के बीच में 2-3 को सीमा पर, मतलब 2-3 चीज का विवाद चलते रहता है, हाँ तो वो सीमा कौन? विवाद है ना, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी में सीमा विवाद रहता है। हम्म काली नदी के आसपास का ये क्षेत्र है। हम्म
अच्छा, ये जो ये डिसाइड हुआ था, ये कौन सा संधि के बीच में डिसाइड हुआ था कि उगौली मतलब संधि 1916। 1816। हाँ, जहाँ और इंडिया और 1916 नेपाल के बीच का बॉर्डर का लंबाई कितना है? लंबाई तो नहीं याद है, मतलब बता दीजिए। 1851। बिहार वाला लगभग 700 समथिंग है, बिहार से 799। सबसे ज्यादा किससे होता है? मतलब बॉर्डर बांग्लादेश 4096। नहीं नहीं नहीं, नेपाल किससे करता है? नेपाल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से करता है। बिहार में चंपारण का सबसे लंबा लगता है, पश्चिम चंपारण का, नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ कितना लगता है ये बता दीजिए आप। चंपारण मतलब टोटल एक कितना जिला लगता है? 7 गो लगता है। पश्चिम चंपारण, बताइए। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और सबसे ज्यादा कौन सा राज्य से लगता है? बिहार का सबसे ज्यादा सीमा लंबा आई थिंक यूपी से लगता है। सीमा नहीं, मतलब सबसे ज्यादा जिला कौन सा राज्य से लगता है? तो वो तो 8 हो जाएगा ना, झारखंड और यूपी से, दोनों से 8-8 लगता है। दोनों से मतलब दोनों से 8-8 बहुत। जिला लगता है, यूपी से भी 8 जिला लगता है, झारखंड से भी 8 जिला लगता है। हाँ बताइए, भविष्य पोर्टल जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? कौन सा? भविष्य पोर्टल ऊर्जा मंत्रालय शायद। नहीं नहीं, भविष्य सोचिए, भविष्य के बारे में चिंता पेंशन वाला करता है ना, पेंशन डिपार्टमेंट। हाँ, पेंशन वाला। अच्छा, ये अभी जो हुआ था थॉमस कप और उबर कप, दोनों कौन सा एक ही देश जीता है, कौन सा है बताइए? ये नहीं पता। चीन जीता है, थॉमस कप भी और उबर कप भी दोनों। अच्छा, थॉमस कप जो है वो मतलब ये दोनों का बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक ना? तो इसमें बताइए, महिला का बैडमिंटन कप कौन सा है और पुरुषों का कौन सा है? हमको लगा दोनों पुरुषे का था शायद। नहीं, थॉमस जो है पुरुषों का है, थॉमस नाम भी पुरुष का होता है ना, और उबर कप जो होता है महिला का होता है। इसी तरह का कितना होता है बार जीता है इंडिया? टेनिस में दो होता है, डेविस कप होता है और बिली जिंकन कप होता है। तो डेविस कप वहाँ जो होता है मेल के लिए होता है, जो कि जीता था इटली। और बिली जिंकन कप जो होता है फीमेल के लिए होता है, जो जीता था कनाडा। बिल्ली से याद है कि बिल्ली मौसी, मौसी क्या फीमेल ना होगी? तो फीमेल। अच्छा बताइए, मिल्क प्रोडक्शन में टॉप स्टेट कौन सा है? आवाज किसी घर घर कर रहा है। टॉप तो बिहार का ही है, मिल्क मिल्क प्रोडक्शन प्रोडक्शन। में बिहार में 274 ml पर थी, नहीं याद आ तो रहा है। बिहार, बिहार हम पूछे बिहार इंडिया में सबसे। यूपी में होगा शायद। यूपी है, यूपी, और सेकंड में राजस्थान है। जनरली कहाँ राजस्थान ही से आगे आना रहता चाहिए? था। मेरे तरफ से देखिए, हम बंद कर। नहीं, हाँ अभी नहीं आ रहा, आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अभी भी आ रहा है, रुक जाइए, ईयरफोन में मेरा दिक्कत है क्या? अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। फिर नहीं, भी फिर आ भी आ रहा रहा है। थोड़ा ठीक है, पूछिए, आप देखते हैं कहाँ से जा रहा है साउंड। सहादरी नेशनल पार्क कहाँ है? ये टाइगर रिजर्व, सहादरी सहादरी टाइगर रिजर्व। पश्चिमी घाट में तो होगा, तो आई थिंक महाराष्ट्र कर्नाटक में होना चाहिए। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। अच्छा, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ रहा है। MQ-9B जो प्रेडेटर लिया है, तो कौन हाँ, सा देश 31 है? की संख्या में लिया गया है, अमेरिका से लगभग 3,000 करोड़ की, 30,000 करोड़ से। और इसमें चाइना जो की है सीमा पर तैनात करेगा। इसको जो है सबसे ज्यादा लिया गया है जल सेना के लिए, 15 शायद। 15 को नेवी और के लिए, बाकी के लिए 8-8 को। 8 को आर्मी के लिए, 8 को एयरफोर्स के लिए। हाँ, ताकि अभी जो न्यूज में है, यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? वो नाम है, वो क्या नाम है, पुरुष से मुस्लिम से शादी किया ना एक लड़की, या क्या नाम है उसका, सब
करीना कपूर, सफीना करीना कपूर, हाँ। सैफ अली खान। इन्फोसिस किसका है? इसका मालिक कौन है? इन्फोसिस का तो इन्फोसिस ये, अरे नहीं पता, इन्फोसिस बताइए। में काम किए, हम नाम भूल गए। उसके दामाद हाँ, दामाद तो यूके का पीएम है, अथी था, नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति, हाँ, और सुधा मूर्ति उसके और सुधा मूर्ति राज्यसभा में शामिल हुई, राज्यसभा में मनोनीत किया गया है मनोनीत राष्ट्रपति किया गया द्वारा। है। यह ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 4201 2023 इसका प्रमाणन मिला है, और ये पहला कंपनी है जिसको मिला है विश्व का। हाँ, ऐसा कुछ पढ़े थे फिर। पूछिए आप, पूछिए आप। पूछिए अभी, जब आप पूछिए अमित जी, पूछेंगे अब बताइए। उनका कल भी पूछ लेंगे तो एक ही दिन पूरा खत्म हो जाएगा उनका। वही 2 नहीं दिन है 1 तो महीना रख रहे हैं, 2 दिन में कम से कम किया जाएगा 1 मंथ का। अच्छा, जीग हाँ, नामक मुद्रा किसका है बताइए? जिम्बाब्वे। किसका? जी हाँ, जिम्बाब्वे। अच्छा, ये हैशटैग प्ले टू अभियान चलाया है, कौन चला रहा है? ICC, प्ले टू की प्रे टू? प्ले PLYTRE। ICC नहीं चला पता, रही है, बताइए। ये दोनों कुछ। ये डॉम्पिंग के लिए चलाया जा रहा है, नाडा चला रहा है, नाडा NADA। नेशनल इससे टेस्टिंग पहले हम लोग पढ़े थे WADA, जो होता है ना वर्ल्ड। डॉम्पिंग वगैरह करता है सब ना, जो खिलाड़ी होता है और जाता है ना, कोई दवा खा लेगा और उसके बाद गेम खेलेगा, तो उसके जांच के लिए किया गया। वाडा जो शुरू किया था 1999 से, और उसके बाद इंडिया में जारी किया कि सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है डंपिंग, तो इंडिया शुरू किया 2005 से अपना NADA। हाँ, तो अभी भी जो है ना, इसे आप बताते हैं, मतलब वाडा के अनुसार जो है अभी भी सबसे ज्यादा डोपिंग जो है ना, हाँ, इंडिया इंडिया ही पे पे। है। ऐसा होता है ना, नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी, ये हो गया। और वाडा ये जो विश्व स्तर पर होता है, ये WADA हो गया। वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी। तो ये शुरू हुआ था 1999 से। अच्छा, रेमन चक्रवात कहाँ आया है? रेमल बंगाल की खाड़ी में, ओमान नाम दिया है इसका। पूर्वोत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी में आया है। अच्छा, रेमपेज मिसाइल के बारे में बताइए, किसके द्वारा नहीं याद। विकसित किया गया है? विकसित तो DRDO ही करेगा। नहीं 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 नहीं, रेमपेज रसिया का मिसाइल है। जो है ना, इजराइल का है, और अच्छा। इजराइल द्वारा विकसित किया गया है, और हवा से जमीन पर मार करने वाला पहला इस का सुपरसोनिक मिसाइल है, हवा से जमीन पे। एयर टू सरफेस। एमपॉक्स एक कौन ऐसा देश है जहाँ पे एमपॉक्स आया था और वो आपातकाल लगा दिया है अपने देश में? पेरू नहीं, एमपॉक्स पे। अफ्रीका का है कोई कंट्री। हाँ, अफ्रीका का है, कांगो। मंकी पॉक्स है, एम पॉक्स। एमपॉक्स। उसी का नाम चेंज करके WHO एमपॉक्स कर दिया। और वही आपातकाल लागू किया है WHO कांगो में। रुआंग ज्वालामुखी के बारे में बताइए, कहाँ हुआ, कहाँ विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ही। हम्म, अच्छा, वेस्ट नाइल फीवर का मामला आया है किस राज्य में, इंडिया? केरल में। ये किसके किसके काटने से होता है? हाँ, नहीं याद आ रहा है। ब्लू सैंड फ्लाई। नहीं, सैंड फ्लाई से तो काला जाल होता है। सैंड फ्लाई अलग है, ये भी मच्छर के ही काटने से होता है, लेकिन सैंड फ्लाई से। इसके लिए घर में मतलब छिड़काव के लिए वैक्सीन बना दिया गया है, लेकिन मनुष्य के लिए अभी नहीं बना है। और जो होस्ट इसका कौन करता है, जैसे होस्ट वेस्ट नाइल फीवर? मच्छर जो है शायद क्या बोलते हैं, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन होस्ट जो होता है वो पक्षी करती है। बर्ड करता है। हाँ, मतलब मच्छर बर्ड को काटता है, फिर उस बर्ड को अगर कोई मच्छर काट लेता है तो वो जाकर काटता है। ओरंगुटान के बारे में बताइए, ओरंगुटान डिप्लोमेसी
का संबंध किस देश से है? मलेशिया शुरू किया है। ऐसा ही एक वो करता है, क्या नाम है, चीन का जो पांडा कुछ नहीं है, उसी से प्रेरित होकर के। और अभी ओरांगुटान जो है IUCN के गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और जो पाया जाता है संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो ये पाया जाता है मलेशिया और इंडोनेशिया, सुमात्रा वगैरह जगह पे ये पाया जाता है। अभी ये बंदर का ही प्रजाति है। और बताइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है और ये कब शुरू किया गया? हमको तो ये तीसरा अवार्ड है। ये हमको लगता है 2021 में शुरू किया गया होगा, और पहला मिला था मोदी को, दूसरा मिला उसकी बहन को। 22, 23, 24। 22 में मोदी को मिला, तो 23 में उसकी बहन को मिला, क्या नाम था? हाँ। तो अभी जो मिला है ये, तो इसमें 3-4 गो का नाम है शायद। इसमें एक रणदीप हुड्डा भी है शायद। हाँ, अब की जो मिला है इस बार रणदीप हुड्डा है। ये आप पूछ लिए थे ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मेरा कनेक्शन कर दिया। बताइए, पूछिए ना, कुछ इम्पोर्टेंट देखे तो पूछिए, उससे थोड़ी है, उसमें कुछ बचा हुआ लगे तो पूछिए। इसमें कितना रैंकिंग था इंडिया का? 159। टोटल कितने देश बता रहे थे? 176। इतने तो 180 दिया। हो सकता है बढ़ा होगा, एक बार देख लेंगे लोग। टोटल 180 देश बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक विवाद है, सियरा माद्रे विवाद, किसके किसके बीच में हुआ है? ये जो है ना, इसके बारे में बता रहे हैं। ये क्या है कि मालवा है, ठीक है, 1999 से वो मालवा पड़ा हुआ है। और चीन जो बोल रहा है ना कि इसको हटा लो, मेरे एरिया में है, तो बोल रहा है हम नहीं हटाएंगे। किसके बीच में? फिलीपींस होगा। फिलीपींस से। मालवा, अच्छा हमको नहीं समझ, फिर से बताइए तो क्या था? जो होता है ना लैंडिंग, जहाज वगैरह वगैरह जाता है वहीं पर। अच्छा, आप समझ गए, याद हो गया, आप समझ गए। मालवा नहीं बोलते हैं उसको। तो वही है। NPCI, इसका फुल फॉर्म बताइए तो। NPCI क्या? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। UPI क्या? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक देश है, ठीक है, उससे समझौता किया है, अफ्रीकन देश है NPCI, वो UPI के लिए। बोत्सवाना। इसे भी तो नामीबिया है। इससे पहले भी कितने कितने कर चुका है, कौन कौन देश कर चुका है? इसमें तो किया है, इधर देख लीजिए, श्रीलंका भी किया है, मालदीव भी किया है, मॉरिशस किया है, उसके बाद सिंगापुर किया है, फ्रांस किया है, और इधर और UAE भी किया है। मतलब 8-9 कंट्री। 8 गो है, 9 गो हो गया, 8-9 का शायद। अच्छा, एक यूनेस्को का विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर में 3 गो ऐसा पुस्तक है जिसको शामिल किया गया। उसका हम नाम बता रहे हैं। जैसे रामचरितमानस है, उसका कौन लेखक है, राइटर कौन है, कौन लिखा है? तुलसीदास। पंचतंत्र? विष्णु शर्मा। हृदय लोक? सहृदय लोकन है एक, उनका लेखक नहीं याद है हमको। हृदय लोक है जो आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया है। नैनीताल में कुछ दिन पहले एशिया प्रशांत क्षेत्रीय स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। क्या बोल रहे थे? नैनीताल में आग लगा था, ठीक है, तो वो कोई जहाज भेजा गया था। उस जहाज का क्या नाम था? जो जंगल में आग लगा था उसको पानी ले गया और उसको बुझाया। नहीं याद है, बताइए। इस जगह पे अगर कोई ऐसा जगह है, वही हेलीकॉप्टर से इनका दुर्घटना हुआ था, जो CTS, वही वाला हेलीकॉप्टर भेजा गया था। नाम हमको याद नहीं है। बॉम्बे रॉकेट, तो वहाँ का परियोजना का नाम दिया गया था ना उसको। और इंडियन हेलीकॉप्टर है, ठीक।
एयरफोर्स के द्वारा किया गया था उनका। एसीडीएस जो थे, का नाम था बिपिन रावत ना, तो उनका इसी से हाँ डेथ हुआ था। मतलब वही जहाज का नाम भी वही था शायद, सेम ही जहाज का नाम। फिर अच्छा, नहीं याद है हमको। भविष्य पोर्टल जो आप बता रहे थे उसमें पीपीओ का कुछ बताया गया था। पीपीओ का फुल फॉर्म का पब्लिक पावर पार्टनरशिप ऐसे कुछ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। हाँ ये था ना कि जैसे अभी तक जितना पेंशन नहीं मिला है उसको पेंशन दे देना है, जो अभी मिल रहा है वो पीपीओ के द्वारा उसको डिलीवर किया जाएगा। पीपीओ का होता है ना पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ अच्छा पेंशन पेमेंट ऑर्डर, इसके द्वारा जारी किया जाएगा। स्मार्ट स्मार्ट जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया उसका फुल फॉर्म क्या है और इसका कहाँ से परीक्षण किया स्मार्ट गया? परीक्षण तो शायद किया हुआ यही उड़ीसा में। और व्हीलर द्वीप, अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप जो है ना उड़ीसा, वहीं से एपीजे, परीक्षण हाँ किया गया है। और असिस्टेंट टॉर्पीडो मिसाइल करके है ये। हाँ, सुपरसोनिक मिसाइल सुपरसोनिक असिस्टेंट मिसाइल, रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। हाँ असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। सर जल्दी असिस्टेंट जल्दी पूछिए। रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। अच्छा, जो इंडियन इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना, नया अध्यक्ष? इससे पहले जो था ना आधार पुना वाला था, उसका स्थान लेंगे। अभी नहीं याद है, शायद नाम बताइए। याद नहीं है। कृष्णा एम पिल्ला। अभी हम लोग 1500 ऐसा मतलब बांग्लादेश का है, तो 1500 अधिकारी आएगा और उसको इंडिया क्या करेगा, प्रशिक्षण देगा। आईएएस वगैरह आएगा अधिकारी, जैसे यूपीएससी से जिसका सिलेक्शन होता है इंडिया में, उसी तरह से बांग्लादेश में सिलेक्शन होगा। वो सब आएगा, उसका ये प्रशिक्षण इंडिया में होगा। 1500 अधिकारी। कब तक होगा, क्या डेट बताया गया है? ये नहीं पता है। 2030 तक। मतलब उसे इतना अरावली, दिन प्रशिक्षण चलेगा कि मतलब 5-6 साल में मतलब इस 1500 का अलग ऐसे अलग करना है। अलग अलग बैच आएगा तो हाँ हाँ उसके मतलब लिए साइन किया जैसे जाएगा यूपीएससी कितना सिलेक्शन होगा, जैसे इंडिया इतना बड़ा है तो 1000 होता है, 800 होता है, तो ऐसा ही होगा। उधर फिर से आएगा, सब इधर से जाएगा, फिर से आएगा, जाएगा, इस तक होगा। अरावली ठीक। पहाड़ी का खनन हो रहा था, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कौन कौन ऐसा राज्य है जिस पर रोक लगा दिया है कि आप खनन मत कीजिए? राजस्थान होगा, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात वाला एरिया, गुजरात में थोड़ा दिल्ली, सा है। राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है और दिल्ली है। हम्म, सब में बैन कर दिया है। थोड़ा जल्दी जल्दी अमित राजसी, जी, 2 बजे, 2:30 क्या बजे, 2:45 हो गए। तो बीच टाइम में आप कहाँ रुक मिला जाते मेरे हैं ना को? इसलिए। अच्छा, ना राजसी ना पूछिए। चिरखिराई महोत्सव कहाँ मनाया गया? क्या बोले? चिरुथिराई महोत्सव। राजसी चिरखिराई महोत्सव नाम से तो लग रहा है साउथ इंडियन में कहीं होगा, आंध्र प्रदेश साउथ में है क्या? इंडिया में केरल मीनाक्षी मंदिर, केरल के मीनाक्षी हाँ, मंदिर। अच्छा, इसको बता रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक। अच्छा, ऑपरेशन इंद्रावती, इंद्रावती लॉन्च किया गया किसके लिए? ये तो उसमें शायद किसी में फंसा हुआ, किसको लाने के याद नहीं आ रहा है। हैती, हैती में जो फंसा हुआ था ना, हैती। कैरेबियन देश है, हम्म। हैती में जो फंसा है उसको लाने के लिए। इजराइल से हाँ, लाने के इस लिए। हैती में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। वो नहीं बोले, हैती इजराइल से इजराइल लाने वाला के लिए कौन शायद गंगा था ना, इजराइल वाला। अजय। 5 गो है, पता नहीं। यूपीएससी वाला पूछा था कुछ ऐसा ही कुछ नाम था उसका, शायद यही था ना, इंद्रावती था कि नाम है हम उसका। भुला गए, नहीं याद आ रहा है। अच्छा, कौन है जो 3D प्रिंटिंग प्रिंटिंग के माध्यम से तरल रॉकेट लॉन्च का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चाइना ही होगा इस सब में। नहीं, इंडिया में किया, किसके द्वारा? अच्छा 3D इंडिया में। प्रिंटिंग के माध्यम से तरल रॉकेट स्पाई, निर्माण का सफल, स्काई एयरवेज है शायद। इसरो स्काई है। रूट। इसरो किया है। स्थापना बताइए इसका। हाँ, इसरो है, इसरो द्वारा किया गया है। 1969।
और अध्यक्ष कौन है या मुख्यालय कहाँ है? सोमनाथन, बेंगलोर। बेंगलोर, ठीक है। बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बीआरओ बॉर्डर रोड रेगुलेशन 1960 में इसका स्थापना हुआ, तो जोड़ लीजिए 85वां होगा शायद। 60 है तो 40 वैसा 40 है और भी 60 65 है, 65वां है। इसका अध्यक्ष है ना रघु श्रीनिवास और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। अच्छा, एक बीआरओ अभियान किसके है अंदर आता है ये बता दीजिए। रक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह, वही डिफेंस मिनिस्टर। ये जो अभियान है पिरुल लाओ और पैसा पाओ कौन लाया? यही लाया था, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड लाया है। पिरुल जो है ना चीड़ का पेड़ का पौधा है, 50 इससे रुपए आग किलो लग मिला। जाता है। हाँ, इसीलिए वो मंगा रहा है जंगल से। हम्म, अच्छा, अमेरिका का है अमेरिका प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन। ये भारत द्वारा किसके मतलब कौन सा सीमा है जहाँ पर लगाया जा रहा है? चीन के ओर कि पाकिस्तान किधर? दोनों ज्यादातर तो चीन पाकिस्तान ही हमको लगता लगेगा। चीन पाकिस्तान दोनों ही दोनों लगाना दोनों चाहिए। हाँ, लेकिन शायद बात तो दोनों तरफ का लगाने को। अभी तो जो दिया था वो चीन के सीमा पर तैनात किया जाएगा इसको। नहीं, अच्छा वो तो मई एक का है, लेकिन अभी भी ये न्यूज में है इधर कुछ दिन पहले, क्योंकि हाँ, तो अगर डिफेंस चीन में एक्विजिशन किया है तो काउंसिल उसको उधर भी साइन कर किया देगा। था। अभी जरूरी है चीन में। अच्छा, समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला ये कौन सा इराक, ये तो देश है जो पूछे इसे करने पर 15 इराक साल इराक। से पूछिए। अच्छा, भीष्म क्यूब क्या है? भीष्म वो क्यूब तो एयर ड्रॉप आपका हॉस्पिटल है ना, जिसको एयर ड्रॉप किया जाता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। है, पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब इसको बोलते हैं। चिकित्सीय सामग्री किट है। 8 मिनट में अच्छा, हॉस्पिटल तैयार होता है इसको। बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। विश्व का सबसे महंगा शहर में टॉप टॉप कौन है, मतलब टॉप 3 में? पहला तो न्यूयॉर्क है क्या? ये ना है क्या हम्म, ना? 2 अमेरिका का, एक जापान का। न्यूयॉर्क है, दूसरा है जापान का टोक्यो और USA का फिर से सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, फिर मेजर से बोलिए, क्वेश्चन ध्यानचंद रिपीट कीजिए तो। विश्व का सबसे हम कुछ और पढ़े थे, सबसे महंगा सिटी में रहने लायक। हाँ, आप पढ़े होंगे लिवेबल हाँ, वाला, उसमें भी वियना है। हाँ, हो रहने सकता वाला है। महंगा। और इंडिया में तो जो है ना मुंबई है। हम्म, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र फुटबॉलर कौन है जो भारत का है? ये तो यही होगा, क्या बोलते हैं जो भारत कैप्टन का है था, तो क्या, यही है, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, अभी जो संन्यास लिए। मेरा खत्म होगा। कुछ मेरठ में मेरा खत्म हो गया हाँ, जितना था, और आप लोग पूछ लिए थे। चलिए 1.5 घंटा लग भी गया वैसे। ठीक है, कल भी मई अभी बचा हुआ है ना? मेरे में तो अभी बचा हुआ है, मई का आधा बचा हुआ है। बहुत बचा। हाँ। कल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा, देखा जाएगा। कल नहीं होगा तो फिर परसों कर लिया जाएगा। हम्म। चलिए ठीक है, तो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है।